पीछे से मदद करता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान मिशन पाकिस्तान समर्थन से जमात से जुड़े छात्र प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग के रिलेशन में था, ताल्लुकात में था, संपर्क में था, जो बांग्लादेश में बैन है। वो लगातार उसके साथ मिलकर इस बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश में हुए नाटकीय सियासी बदलाव में बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उल जमान ने सबसे प्रमुख शख्स बनकर उभरे हैं और दावा यह किया जा रहा है कि उनके अल्टीमेटम के बाद ही शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा था। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद जनरल वकार ने अपने संबोधन में जनता से धैर्य बनाए रखे, शांति की अपील की है, कई बातें कही हैं। जनरल वकार और जनता ने के नाम संबोधन में वो बांग्लादेश के प्रमुख की तरह बात करते नजर आए हैं। जनरल ने आगे सरकार बनाने की जानकारी भी दे दी है, सेना को गोली न चलाने का आदेश भी दिया है और लोगों से यानी बांग्लादेशियों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। और अचानक बदले इस घटनाक्रम के बाद न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि दुनिया भर की नजरें बांग्लादेश आर्मी की चीफ पर हैं कि वो क्या कर सकते हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि आखिर कौन है बांग्लादेश सेना प्रमुख के वकार उल जमान, उनके बारे में भी जानिए, चूंकि लगातार उनको जानने की कोशिश रही। जमान ने लंदन से रक्षा मामलों में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की है। जनरल वकार ने 20 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश सेना को ज्वाइन किया था। इसके अलावा 2024 के इसी साल 2023 जून को 2024 को बांग्लादेश के सेना चीफ बने थे और इससे पहले वो बांग्लादेश सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यानी सीजीएस के तौर पर बांग्लादेश में काम कर रहे थे। वो आर्म्स फोर्सेस डिवीजन में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। ये उनका एक प्रोफाइल है और दावा यह किया जा रहा है कि वो कमान संभाल सकते हैं। शेख हसीना के इस्तीफे और बांग्लादेश छोड़ने के बाद अब बांग्लादेश में सत्ता की कमान जनरल वकार उल जमान के हाथों में आ गई है। हसीना के जाने से कुछ वक्त बाद उन्होंने बांग्लादेश में अंतिम सरकार बनाने की घोषणा कर दी और वादा किया कि सेना प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जांच करेगी, सिविल सोसाइटी को सत्ता सौंप देगी। अब जनरल जमान अपने वादे पर कितना खरा उतरते हैं, इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। लेकिन जिस समय मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, इस वक्त वहां के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और हिंदुस्तान में इस वक्त हाई लेवल मीटिंग चल रही है। बॉर्डर को बहुत ज्यादा सख्त कर दिया गया है, बहुत ज्यादा निगरानी की जा रही है। चूंकि आप पश्चिम बंगाल के अगर एरियाज को जानते हैं तो वो जो वहां के हालात हैं, वहां की आवाजाही को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है। चूंकि तख्ता पलट के बाद वहां के हालात, बांग्लादेश के हालात बहुत ज्यादा खराब बनाए हुए हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ वक्त में बांग्लादेश के हालात सामान्य हो जाए। चूंकि एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते हिंदुस्तान की सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। हिंदुस्तान की सरकार लगातार चाहती है कि जो पड़ोस है वो बिल्कुल सेफ रहे, ठीक रहे। क्योंकि अगर पड़ोसी ठीक रहेगा तो हिंदुस्तान भी ठीक रहेगा। इसीलिए हिंदुस्तान में भी हाई लेवल मीटिंग चल रही है और तमाम बड़े अधिकारियों से लेकर नेता और तमाम जो आर्मी के स्टाफ है वो इस वक्त बॉर्डर्स पर लेकर बांग्लादेश पर पैनिक